वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज 2 के प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के सेट 2 को सॉल्व करेंगे। इस सेट में हमने 100 प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो सभी विषयों से लिए गए हैं। इसमें सामान्य हिंदी के भी प्रश्न हैं, पर्यावरण अध्ययन के भी प्रश्न हैं, गणित के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये सब के सब टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिसके परीक्षा में आने की संभावना काफी अधिक है। हमारे इस टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के 5 सेट की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराते हैं। अगर आप पीडीएफ या प्रिंटेड चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। तो आइए हम शुरू करते हैं सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, एक वचन का अर्थ होता है सिंगुलर। अगर एक का बोध कराता है तो वो एक वचन है, एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, प्राण, इसका अर्थ होता है आत्मा, जो एक बहुवचन शब्द है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है। इसकी जो भाषा है अवधी भाषा है। पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले लगता हो, यानी पहले लगकर एक नया शब्द बनाता हो। ज्ञान मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो उत जोर ज्वल प्राप्त होगा। जब कभी भी एक ही अक्षर 2 बार रिपीट हो तो उत का संधि विच्छेद आता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संख्या को कहते हैं जो भाव या अवस्था बताता है। लड़के का जो अवस्था होता है उसे लड़कपन कहते हैं, जो अपने में एक भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल है, एक संख्या है, इसको अवरोही क्रम में सजाना है। ये 4 संख्या चारों ऑप्शन में उलट पलट के दिया हुआ है। आप इसे अवरोही क्रम की पहचान करें। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ऊपर से नीचे की तरफ ये घट रहा हो। यानी इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, अंत में सबसे छोटी संख्या। यही है आरोही क्रम, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 32 नंबर, बिस्किट का एक पैकेट है जिसमें 7 बिस्किट है। एक पैकेट आप देख रहे होंगे, इसमें कुल 7 बिस्किट अवेलेबल है। इस प्रकार के 10 पैकेट आपको दे दिए जाएं, उसके बाद कहा जाए कि आप गिनकर बतलाइए कितने पैकेट हैं, तो इसका उत्तर पता करने का तरीका ये है, आप 10 को 7 से गुना कर दीजिए, यानी 7 बिस्किट है और 10 पैकेट है, यानी 10 सत्ते 70 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 12 सैकड़ा 10 दहाई 7 इकाई को अंकों में कैसे लिखेंगे? आइए इसे हम अंकों में लिखना सिखाते हैं। अंकों में लिखने के लिए हमने लिख लिया सेपरेट सेपरेट 12 सैकड़ा 10 दहाई 7 दहाई। 12 सैकड़ा यानी हमने इसे 12 को 100 से गुना कर दिया, 10 दहाई यानी 10 को 10 से गुना कर दिया, 7 इकाई यानी 7 को 1 से गुना कर दिया। जब इसे आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको 7 0 3 1 1307 प्राप्त होगा, यानी सही जवाब है 1307। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 1440 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या हो जाएगा? स्थानीय मान उसे कहते हैं जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक के दाईं ओर देखें कि कितने अंक हैं। उदाहरण के लिए इस 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 4 पे 00 बैठा देंगे,
इस 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 4 पर एक जीरो बैठाएंगे, यानी उस संख्या के दाईं ओर जितने अंक हो उतने जीरो बैठाते हैं। पूछ रहा है कि योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए हम 400 में 40 जोड़ेंगे, यानी 440 सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। अगला सवाल है, गिनती की संख्या कहलाती है। गिनती की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, क्योंकि हम प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो उसकी शुरुआत 1 से करते हैं, 0 से या किसी अन्य अंक से नहीं। इसलिए गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में किस भिन्न का मान न्यूनतम है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसा भिन्न दिया हुआ है जिसका हर सेम है। आप देख पा रहे होंगे ऐसा भिन्न दिया हुआ है जिसका अंश सेम है। हर जो है एक दूसरे से भिन्न है। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आपको गौर ये करना है कि हर कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो हर सबसे छोटा है उस भिन्न का मान अधिकतम होगा और जो हर सब बड़ा है उस भिन्न का मान न्यूनतम होगा। यहाँ पर प्रश्न में न्यूनतम पूछा है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, आंतरिक निषेचन का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन आप किसी भी जानवर में आदमी में पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बच्चे को जन्म देने वाले जानवरों की पहचान कीजिए। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उसके शरीर पर बाल होते हैं और उसके जो कान होते हैं वे बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसे आदमी के कान को देखें, आदमी के शरीर के बाल को देखें या किसी भी जीव जंतु के बाल को देखें, कान को देखें, आप पाएंगे कि बच्चे को जन्म देने वाले में दोनों खूबी पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में किस के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो हमेशा नहीं बढ़ते, लेकिन गिलहरी एक ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए अपने दांतों को वो हमेशा घिसते हैं। अगर वे नहीं घिसेंगे तो उसके दांत काफी बढ़ जाएंगे, उसे खाने पीने में दिक्कत होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 52 क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि इसमें जड़ कौन है। आलू जो हम खाते हैं वे तना है, भले जमीन के नीचे ही क्यों ना होता हो, लेकिन मूली जो है ये जड़ है और खाद्य पदार्थ को करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। अगर आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, एक शिक्षक हैं, तो आपको चाहिए कि भाषा प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर दे, क्योंकि भाषा जो होता है वो प्रयोग का चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। बहुभाषिकता का अर्थ ये होता है कि आपकी कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं और अपनी अपनी भाषा को प्रस्तुत करते हैं। आप बच्चों से अगर प्रश्न पूछें, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें, यही बहुभाषिकता का उदाहरण है। उर्दू भाषी बच्चे उर्दू में लिखेंगे, हिंदी भाषी बच्चे हिंदी में लिखेंगे, बंगाली भाषी बच्चे बंगाली में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब है उल्टा, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसके विपरीत है। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा को कहते हैं जिसमें सब तरह के बच्चे इंक्लूड होते हों, चाहे वो विकलांग ही क्यों न हो, दिव्यांग ही क्यों न हो, मंद बुद्धि ही क्यों न हो, सारे बच्चे इंक्लूड रहते हैं। भाषा का जो शिक्षण का सिद्धांत है उसमें व्याकरण के नियम आने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह उचित नहीं है। यही इसका प्रतिकूल नियम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये थे कुछ प्रश्न जो सेट 2 से लिए गए थे। अगर आप कंप्लीट
सॉल्यूशन चाहते हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन के 5 सेट चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। वीडियो की शक्ल में भी हमारे YouTube पर प्राइवेट वीडियो उपलब्ध है और PDF भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जो आपसे इंडिविजुअली साझा किए जाएंगे। आप PDF या प्रिंटेड किसी भी शक्ल में प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम क्रैश कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, PDF नोट्स हो, प्रिंटेड नोट्स हो, सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, हाई स्कूल के सब्जेक्ट वाइज टीचर के लिए आप जरूर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।